दिस इज द मास्टर क्लास ऑफ बॉक्सिंग। तो इस वीडियो में हम बॉक्सिंग की सारी एडवांस चीजें कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा तुम बॉक्सर्स जैसी फिजिक अचीव करने के लिए ये वीडियो देख सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने डेली रूटीन बता रखा है जो तुम बॉक्सिंग सीखने के लिए फॉलो कर सकते हो। तो इस चैनल पर बॉक्सिंग के रिलेटेड पहले से 3 वीडियोस हैं जो कि बिगिनर फ्रेंडली हैं, तो तुम चाहो तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हम इजी से लेके कुछ बहुत ही एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और हाँ, कुछ टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में कवर करूंगा ताकि तुम्हें इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम 2 टाइप के स्टैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है ऑर्थोडॉक्स एंड दूसरा है साउथ पॉ। तो पहले हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स की। बेसिकली जिनका राइट हैंड डोमिनेंट होता है वो लोग ऑर्थोडॉक्स स्टैंड्स यूज करते हैं। इसमें तुम्हारा लेफ्ट फीट आगे की तरह रहता है, यानी कि ये लीड फीट है, एंड राइट फीट पीछे की तरफ रहता है जिसे हम रियर फुट भी कहते हैं। और तुम्हें अपना बॉडी वेट पीछे वाली फीट की तरफ ज्यादा रखना है। तुम्हें अराउंड अपने बॉडी वेट का 60% वजन अपने पीछे वाले पैर पर डालना है। उसके अलावा जो तुम्हारा लेफ्ट नी रहेगा वो स्लाइटली बेंड रहेगा, और जो तुम्हारा राइट नी रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। उसके अलावा एल्बो स्टक्ड होनी चाहिए। तुम्हें अपने चिन्स को अपने हाथ से कवर करके रखना है। तो अब बात करते हैं साउथ पॉ की। बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए एग्जैक्टली सब कुछ सेम होगा, बस तुम्हारा राइट पैर आगे की तरफ रहेगा एंड तुम्हारा लेफ्ट पैर पीछे की तरफ रहेगा। बाकी बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड नी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। गार्ड के और भी बहुत टाइप होते हैं, जिसमें से हमारा ट्रेडिशनल वाला हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने चिन्स और ऑब्लिक्स को कवर करके रखते हैं ताकि हम लिवर शॉट से बच सकें। आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्सर्स ये गार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक लौता गार्ड नहीं है। गार्ड के और भी बहुत टाइप होते हैं, लाइक पीकाबू, लेकिन ये बहुत ही एडवांस गार्ड है। इसे यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर गार्ड का अपना अपना फ़ायदा और अटैकिंग पोटेंशियल होता है, इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग में अपने ट्रेडिशनल गार्ड की तरफ ही जाना चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं पंचेस को डॉज या फिर पैरी करने के लिए। एंड ब्लॉक के टोटल 4 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है हमारा हाई ब्लॉक, दूसरा है हमारा लो ब्लॉक, उसके बाद आता है स्लिप एंड पैरी। तो बेसिकली हाई ब्लॉक में तुम अपने फेस और हेड को अपने एल्बो या फिर फोर आर्म से कवर कर रहे हो। एंड इसके अलावा आता है हमारा लो ब्लॉक, जिसे हम बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते हैं। अगेन हम इसमें अपनी बॉडी को फोर आर्म या एल्बोज से कवर करते हैं, क्योंकि हमारे एल्बोज या फोर आर्म्स पर पंचेस का उतना असर नहीं पड़ता। ये दोनों काफी बेसिक टाइप के ब्लॉक थे। अब हम बात करेंगे स्लिप की। बेसिकली इसमें तुम अपने हेड मूवमेंट से पंचेस को डिफ्लेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर लेफ्ट से पंच आ रहा है तो तुम्हें अपना बॉडी वेट राइट फीट पर डालना है एंड राइट साइड घूम जाना है ताकि तुम उस पंच से बच सको। नाउ अब बात करते हैं पैरी की। बेसिकली तुम्हें अपने हाथ से पंचेस को पुश कर देना है दूसरे साइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पंच तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है तो उसे हाथ से रिडायरेक्ट कर दो ताकि पंच साइड से निकल जाए। और नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा पावर भी नहीं लगानी है, तुम्हें सिर्फ इतनी पावर लगानी है कि पंच बाजू से निकल जाए, तुम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है तो इसे थोड़ा डेप्थ में कवर करेंगे। मतलब अगर इतने फास्ट पंचेस आएंगे तो इन्हें डॉज कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पंचेस को देखकर रिएक्ट तभी कर पाओगे जब तुम उन्हें देख पा रहे हो। मतलब तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम अपने किसी दोस्त को अपनी तरफ पंचेस थ्रो करने के लिए बोलो और तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम आंख बंद ना करो। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा टेनिस बॉल भी यूज कर सकते हो। किसी को तुम्हारी तरफ बॉल फेंकने को कहो, नहीं एग्जैक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे लेफ्ट या राइट साइड में। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लेफ्ट में बॉल फेंकी तो तुम्हें राइट साइड घूम जाना है, और किसी ने राइट में बॉल फेंकी तो तुम्हें लेफ्ट साइड घूम जाना है। ट्रेन योर रिफ्लेक्सेस 2 टाइम्स अ वीक। उसके अलावा तुम एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपने हाथों के लिए, ताकि तुम पंचेस को देखकर सीधा रिएक्ट कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें अपना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ाना है। मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में अनब्रेकेबल फोकस बिल्ड करने का तरीका बताया, तो तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर तुम फाइट में हो तो तुम्हें पता होगा कि सामने वाला पंचेस थ्रो करने वाला है, लेकिन अगर कोई तुम पर अचानक से पंचेस थ्रो कर दे तो तुम उससे कैसे बचोगे, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल 0 होगा। तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी पंचेस के आने की। तो इसके लिए मैंने एक अलग मेथड बनाया है। तुम्हें हर उस चीज पर रिएक्ट करना है जो तुम्हारे फेस की तरफ आ रही हो, फिर चाहे वो तुम्हारे दोस्त का हाथ ही क्यों ना हो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, मतलब हर सामने आ रही चीज को डॉज करना, लेकिन तुम रियल लाइफ में कोई चीज को तभी यूज कर पाओगे जब तुम्हें उसकी आदत हो। एंड रिएक्शन टाइम को बढ़ाने के लिए डू सम एक्सप्लोसिव ड्रिल्स। मतलब इमेजिन करो कि कोई तुम्हारी तरफ पंचेस थ्रो कर रहा है एंड तुम उसे डॉज कर रहे हो। कंटिन्यूअसली डॉज करने की प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन टाइम जरूर इंक्रीज होगा। उसके अलावा आज के टाइम पर कुछ एप्स आते हैं जो तुम्हारा रिएक्शन टाइम इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। चाहो तो उन पर भी टाइम बिता सकते हो।
काउंटर पंच अगेन एक बहुत ही एडवांस टॉपिक। इसमें तुम एक टाइम पर पंच को डॉज भी करते हो और उसी के साथ अटैक भी करते हो। मतलब पंच आया और तुमने स्टेप इन करते हुए स्लिप किया, मतलब हेड मूवमेंट से पंचेस को डिफ्लेक्ट करते हुए तुमने खुद पंच भी किया, यानी कि सामने वाले पर अटैक भी किया। तो तुम सोच सकते हो कि किसी के पंच को डिफ्लेक्ट करते हुए साथ ही में अटैक भी करना कितना मुश्किल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि तुम पंचेस को डॉज करने के लिए पीछे हो जाते हो, लेकिन काउंटर में ऐसा नहीं है। काउंटर में तुम अपोनेंट के पास जाते हुए पंचेस को डॉज करते हो, जिससे तुम डॉज के बाद अटैक भी कर सको। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें इमेजिन करना है कि सामने से तुम पर कोई पंच थ्रो कर रहा है और तुम्हें स्लिप करना है और सेम टाइम पर तुम्हें स्टेप इन करना है, यानी उस बंदे के पास जाना है। एंड अब उस इमेजिनरी शेडो को तुम अपर कट मार सकते हो या हुक मार सकते हो। तो बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ जिसमें तुम डॉज और अटैक एक साथ कर रहे हो। फेंट यानी कि फेक पंचेस, जिसमें तुम सामने वाले को ऐसा दिखाते हो कि तुम राइट से पंच थ्रो करने वाले हो पर तुम इन रियलिटी में लेफ्ट से थ्रो करते हो, जिससे अगर सामने वाला स्किल्ड फाइटर है तो भी वो इसे डॉज नहीं कर पाएगा। इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए तुम अपने शोल्डर्स को मूव करते हो, अपने हैंड को मूव करते हो, मतलब तुमने लेफ्ट हैंड को हल्का सा मूव किया और राइट से पंच थ्रो किया। बस ये बहुत ही सिंपल चीज है। तो इसमें हम टोटल 5 टाइप के पंचेस की बात करेंगे, जिसमें से पहला है जैब। ये सबसे बेसिक एंड सबसे फास्ट पंच है। इसमें तुम्हें स्लाइटली स्टेप इन करना है, मतलब थोड़ा सा आगे जाना है, और उसके बाद तुम्हें हिप्स को रोटेट कर कर स्ट्रेट पंच मारना है। मतलब तुम्हें इसमें स्टेप इन एंड पंच एक साथ करना है, मतलब तुम्हारे हाथ एंड पैर साथ में मूव करने चाहिए। एंड याद रखना कि जब भी तुम कोई पंच मार रहे हो तब तुम्हें दूसरे साइड का गार्ड डाउन नहीं करना है, मतलब तुम्हारे दूसरे हाथ से तुम्हें अभी भी चिन्स को कवर रखना है। पंच उतना पावरफुल नहीं होता, इसीलिए जब हम स्टेप इन करते हैं तो उसकी पावर स्लाइटली बढ़ जाती है, क्योंकि जब तुम हल्का सा आगे बढ़ते हुए पंच मारते हो तो तुम्हारा बॉडी वेट अपने आप शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड एंड माई फेवरेट पंच, क्रॉस। बेसिकली ये जैब का ही हायर वर्जन है, क्योंकि इसमें तुम डोमिनेंट हाथ से स्ट्रेट पंच मारते हो। मतलब अगर तुम ऑर्थोडॉक्स स्टैंस यूज कर रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड डोमिनेंट है, तो तुम्हारा राइट हैंड पीछे की तरफ रहता है एंड ये तुम्हारा डोमिनेंट हैंड है। तो जब तुम अपनी बॉडी एंड हिप्स को रोटेट करते हुए फुल रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेट पंच मारोगे तो इससे बहुत ही डेडली पावर जनरेट होगी, इसीलिए जैब से ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी हम जैब अपने लेस डोमिनेंट हैंड से मारते हैं और ज्यादातर केसेस में किसी को नॉकआउट करने के लिए जैब इनफ नहीं रहता है। तो इसीलिए बात करते हैं हुक की। ये थोड़ा एडवांस पंच है। इसमें तुम्हें अपने हाथ को सेमी सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पंच मारना है एंड इसमें तुम अपनी सारी पावर जनरेट करते हो बैक या फिर हिप्स से। एक चीज याद रखना कि तुम्हें हिप्स तो हर पंचेस में ही रोटेट करने पड़ते हैं पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें पावर जनरेशन तुम्हारे बैक के मसल्स पर डिपेंड करती है, इसीलिए ज्यादातर बॉक्सर्स के कोर एंड बैक मसल डेवलप्ड रहते हैं। और हाँ, घर पर बैक को ट्रेन करना मुश्किल होता है, इसीलिए कई लोग नहीं करते हैं, पर तुम ऐसा मत करना, तुम्हें बैक को ट्रेन करना चाहिए। तो अब बात करते हैं अपर कट की। ये अभी तक का सबसे एडवांस पंच है। ये भी एक तरह से हुक ही है, बस तुम इस पंच को नीचे से ऊपर की तरफ मार रहे हो। बस इसमें एक चीज अलग होती है कि जब तुम पंच मारने के लिए हाथ को हल्का सा नीचे ले जाते हो ना, तो तुम हल्का सा नीज को भी बेंड करते हो, और जब तुम पंच मारने के लिए हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हो तो तुम नीज को भी सीधा करते हो ताकि तुम बॉडी का सहारा ले सको और ज्यादा पावर के लिए। इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है और इसमें टाइम लग सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पंच की, यानी लिवर शॉट। लेकिन उसके पहले क्या तुम्हें पता है तुम खुद के पंचेस भी इन्वेंट कर सकते हो? मतलब जो स्मैश है, डेम्सी रोल है, ये सब सेल्फ इन्वेंटेड पंचेस हैं। ये बॉक्सिंग में पहले नहीं थे, इन्हें कुछ वर्ल्ड चैंपियंस ने अपने लिए बनाया और ये बहुत ही डेडली पंचेस हैं। एंड इन्हीं में से एक लिवर शॉट भी है। बेसिकली इसमें तुम पहले जैब मारते हो ताकि तुम्हारा अपोनेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद तुम स्लिप कर कर अपने अपोनेंट के पास जाते हो और उसे बॉडी शॉट मारते हो ऑब्लिक्स में। एंड इसे लिवर शॉट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुम मौके का फायदा उठाकर अपोनेंट के लिवर के क्लोज पंच मारते हो। बस तो मैंने सारे पंचेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। बस इसके अलावा एक शॉर्ट नोट, याद रखना कि तुम्हें किसी भी पंच को चार्ज नहीं करना है, क्योंकि वो बस तुम्हारे पंचेस को स्लो कर देगा और इसका कोई खास फायदा नहीं है। मास्टर पंच, ये किसी भी फाइटर का मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल पंच होता है, जिसे तुम इतना पावरफुल बनाते हो विद प्योर प्रैक्टिस। देखो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें टाइम के साथ समझ आएगा कि तुम कौन से पंच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पा रहे हो फ्रॉम लेग्स टू आर्म्स। तो तुम क्रॉस, हुक या अपर कट में से किसी को भी अपना मास्टर पंच या फिर फिनिशिंग ब्लो बना सकते हो। देखो, तुम इन पंचेस को कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, लाइक जैब एंड क्रॉस। तो देखो, इस जैब एंड क्रॉस वाले कॉम्बिनेशन में क्रॉस तुम्हारा फिनिशिंग ब्लो है, यानी मास्टर पंच है, क्योंकि तुम अपने पहले पंच का यूज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। जैसे इस कॉम्बिनेशन में तुमने जैब मार के डिस्ट्रैक्ट किया एंड क्रॉस से फाइट खत्म। ऐसे ही और काफी एडवांस कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जैसे कि माइक टाइसन वाला अपर कट एंड हुक, जो इसमें तुम्हारा लास्ट पंच होता है, वो अपने आप में ही वेपन है जो तुमने खुद डेवलप किया है। और है ना सिंपल। आगे बढ़ने के पहले आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी।
तो लास्ट टॉपिक है हमारा बॉक्सर्स जंप रोप। घर पर फुटवर्क इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसे करना कैसे है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल जंप रोप करते समय तुम सिर्फ कूदते हो, लेकिन ये वाला जंप रोप करते समय तुम्हें अपने वेट को शिफ्ट करते रहना है। मतलब जंप करो और तुम्हारा राइट फीट आगे आना चाहिए एंड लेफ्ट फीट पीछे जाना चाहिए। मतलब तुम्हें अपने पैरों को शिफ्ट करते रहना है। मतलब जंप किया, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोबारा जंप किया, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। ऐसे ही जंप करते करते पैरों की पोजीशन को चेंज करते रहना है, वेट को शिफ्ट करते हुए। एक्चुअल में ये थोड़ा हार्ड वर्जन है, तो तुम चाहो तो अभी नॉर्मल जंप रोप भी लगा सकते हो। तो फाइनली ये वीडियो यहीं खत्म होती है एंड मैंने बॉक्सिंग के रिलेटेड इन 4 वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो अगर तुम बिगिनर हो तो तुम पुरानी वीडियोस देख सकते हो। तो बस बाकी अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।